हेलो स्टूडेंट, दिस इज संचिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक हमारा। ओके, तो टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो आप पूछोगे कि मैम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ऑपरेशन ऑन नंबर्स मतलब नंबर्स पे हम ऑपरेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें अगर किसी नंबर्स पे ऑपरेशन करना है तो हमें दो नंबर लेना पड़ता है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ 2 और 4। ठीक है, अगर इस पे ऑपरेशन करना है तो हमें कोई साइन यूज़ करना होगा। तो वो क्या होगा, तो हम पहले प्लस का साइन यूज़ करते हैं। इसको हम इक्वल टू करके क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब ये ऑपरेशंस कैसे हुए, तो ये जो प्लस साइन है ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ है, जो ऐड किया है हमने, वो है ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो और भी होते हैं ऑपरेटर्स, जैसे होते हैं 2 सब्ट्रैक्ट 4। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका -2 होगा। इसका ऑपरेटर क्या है, तो ये माइनस का साइन है। हम और भी करेंगे, 2 इंटू 4 करेंगे तो इसका क्या होगा आंसर, तो इसका 8 होगा। इसका ऑपरेटर क्या है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब हम 2 डिवीज़न 4 भी करेंगे तो इसका ऑपरेटर क्या है, तो ये डिवीज़न का साइन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 2/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। आप समझ गए कि ऑपरेशन ऑन नंबर कैसे हम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, जो कलेक्शन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को, उसको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देंगे और देखेंगे कि हम कैसे इरेशनल और रेशनल को ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रियल को समझ लो एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, और इरेशनल को समझ लो एक कोविड पेशेंट। ठीक है, एक कोविड पेशेंट, हमारे कोविड में क्या होता था, जब इंडिया में कोविड आया था तो क्या हो रहा था कि किसी भी हेल्दी पर्सन के अगर 4 या 5 कोई भी कितने भी हेल्दी पर्सन हो और उनके बीच में एक कोविड पेशेंट आ जाए तो सभी को कोविड हो जाता था, मतलब सभी कोविड से इन्फेक्ट हो जाते थे। ठीक है, सभी कोविड से इन्फेक्ट हो जाते थे। तो वैसे ही रेशनल और इरेशनल्स में भी होते हैं। ठीक है, रेशनल में भी कितने भी रेशनल नंबर हो, कितने भी 4, 5, 10, 12 कितने भी नंबर्स हो, अगर एक भी इरेशनल नंबर आ जाए तो वो कंप्लीट इरेशनल बन जाते हैं। ठीक है, वो पूरे जो कलेक्शंस होते हैं वो इरेशनल नंबर्स के हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये अब रियल लाइफ एग्जांपल समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम रेशनल और इरेशनल पे ऑपरेशंस करेंगे तो वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रेशनल को ऐड करेंगे इरेशनल से। ठीक है, और इरेशनल को ऐड करेंगे रेशनल से। ठीक है, ये दोनों सेम है, हम ऐड करें रेशनल को इरेशनल से या इरेशनल को रेशनल से, दोनों सेम होते हैं। तो ये क्या आएगा, तो जो मैंने एग्जांपल में समझाया था, अगर 10 कोविड पेशेंट हो और एक कोविड पेशेंट हो और 10 हेल्दी लोग हों तो सारे कोविड पेशेंट बन जाते हैं। तो यहाँ भी यही अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएंगे, तो ये इरेशनल बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। एक एग्जांपल आप ले लो, अगर 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम इसमें ऐड कर दे इरेशनल नंबर से, तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जो रूट में फंसे रह जाते हैं, है ना, उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम एक यहाँ पे इरेशनल नंबर लेंगे, वो कैसे होगा, तो वो √3 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है जो रूट में फंसा हुआ है, और ये एक रेशनल नंबर है जो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये कैसे नंबर हो गए, तो ये कंप्लीटली इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अगर हम रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे। ओके, तो ये
एडिशन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। अब हम रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल से, और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका भी हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि ये कैसे होते हैं इरेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रेशनल नंबर लेंगे, वो कैसे होते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया, ठीक है। अगर मुझे एक इरेशनल अब लेना है तो हम क्या लेंगे, तो हम लेते हैं √5। तो ये क्या हो गया, एक ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो 5/1 लिखेंगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया, और √5 एक इरेशनल नंबर हो गया। √5 एक इरेशनल नंबर हो गया। ये ऐड नहीं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे नंबर्स हो गए हैं, तो ये इरेशनल नंबर हो गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रेशनल और इरेशनल को। तो रेशनल को अगर हम इरेशनल से मल्टीप्लिकेशन करें और इरेशनल को रेशनल से करें तो क्या होंगे ये, तो ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। अगर रेशनल नंबर्स कैसे होंगे, तो जैसे हम 2 को लेते हैं, ठीक है। और अगर रेशनल लेना है तो वो रूट के अंदर फंसे नंबर्स होते हैं, तो वो कैसे हम लेंगे, तो एक √7 ले लिया। तो ये कैसे हो गए, तो ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, तो ये इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे डिवीजन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवीजन करेंगे, ठीक है। और इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवीजन करेंगे, तो ये क्या हो गए, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गए, ये भी इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके देखेंगे, इनका एग्जांपल क्या होगा। तो जैसे हम रेशनल नंबर ले रहे हैं तो लेंगे 3 ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, तो उसके बाद हम अगर यहाँ पे √5 ले लें तो ये क्या हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये एक इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम रेशनल और इरेशनल नंबर पे ये चारों ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और एक है जो मैं अभी बताऊंगी आपको, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर दोनों नंबर रेशनल हो और दोनों नंबर इरेशनल हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों नंबर अगर रेशनल हो, ठीक है, दोनों नंबर अगर रेशनल हो तो क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं हम, तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। और दूसरा नंबर भी रेशनल हो तो ये क्या होगा, तो ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं एग्जांपल देके भी आपको समझाती हूँ कि अगर दो नंबर रेशनल हो तो जैसे 2 + 3 हमने किया तो ये 5 हो गया। अगर इसी को 2 - 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो -1 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 × 3 किया तो हमने क्या हो गया, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अगर 2/3 डिवीजन किया तो ये 2/3 ही हो जाएगा। तो ये सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो अब हम इरेशनल नंबर देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स के साथ ही ये सब ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के साथ अगर हम ये सब सारे ऑपरेशंस करें तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे इरेशनल नंबर के साथ, तो ये क्या आ जाएंगे, तो ये कभी रेशनल आते हैं, इरेशनल आते हैं और कभी रेशनल आते हैं। इसमें हम जब ऑपरेशंस करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये क्या आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स में मैं दिखाती हूँ, अगर 5 + √5 + √5 हमने किया तो 2 √5 आया, ठीक है। अगर इसी को हम करेंगे कि √5 रहेगा
और एक नंबर अगर -√5 है तो ये क्या आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये +√5, ये -√5, तो ये क्या हो गए, तो ये कट के 0 हो गए। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि कभी इरेशनल आएंगे कभी रेशनल आएंगे, ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा नंबर होगा। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे अब हमारा क्या है। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम वो देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12, जो बोल रहा है कि ऐड, इस नंबर को इस नंबर से ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे जो हमने वहाँ सीखा था। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये कैसे नंबर्स है, तो 2√2 प्लस 5√3। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने बोल रहा है तो ऐड करेंगे, तो √2 माइनस 3√3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें एडिशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन जब होता है तो ये जो इरेशनल नंबर्स हैं, ये जो इरेशनल नंबर्स हैं जो रूट में फंसे हुए हैं, ठीक है, वो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही फैमिली के साथ करते हैं। जैसे ये √2 वाली फैमिली है और ये √2 वाली फैमिली है, तो हम एडिशन इसी दोनों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और ये √3 वाली फैमिली है और ये √3 वाली फैमिली है, तो एडिशन हम इसी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में अप्लाई होता है कि ये अपने फैमिली को ढूंढते हैं, ये विदाउट फैमिली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होते हैं, ये मैं आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी कि कैसे वो अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो ये 2√2 को और √2 ये दोनों साथ में लिख देते हैं तो हमें क्लियर समझ आएगा। ठीक है, अब हम इसको इन दोनों को साथ में लिखेंगे, जो 5√3 है और -3√3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया, 2√2 और √2, तो ये 3√2। ठीक है, और ये कितना हो गया, तो ये हो गए 5√3, 3 -3√3। ठीक है, तो ये क्या होंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये इसका साइन 5 का साइन बड़ा है तो ये एडिशन का ही साइन रहेगा। अगर ये माइनस रहता और ये प्लस रहता तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लिखते। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ाया पहले के क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√3। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, ये उसका आंसर है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि हम ऐड कैसे करते हैं। तो फैमिली, एक ही फैमिली के साथ करते हैं, डिफरेंट फैमिली के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल का। ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन 6√5 बाय 2√5। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं। तो ये 6 और 2 रेशनल नंबर्स है, तो इनको हम लिख देंगे अलग से 6 × 2। ठीक है, अब ये √5 जो इरेशनल नंबर्स है तो इनको हम लिख देंगे एक साथ √5 × √5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 12 हो गया। ठीक है, ये √5 सेम फैमिली के हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको √5 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अगर ये डिफरेंट फैमिली के होते हैं, जैसे √3 × √5 होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हो जाते हैं, तो ये डायरेक्ट हो जाते हैं 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाते हैं। जो मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक फैमिली नहीं देखते हैं, इनमें कुछ भी चलता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी के साथ भी वो करते हैं जो रूट के अंदर रहते हैं, जो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम √5 को कैसे निकालेंगे जो स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम √5 को कैसे निकालेंगे, तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो रूट के अंदर होते हैं उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं 5 का 1/2 का पावर। ठीक है, और ये स्क्वायर। ठीक है, अब जो पावर है, जो 1/2 और 2 पावर है, ये दोनों मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, तो कैसे होंगे, तो 1/2 × 2, तो ये क्या हो गया, ये 2 कट गया तो कितना बचा, तो 5 बच गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो ये 12 × 5 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो 60 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो 60 है।
ये हम कैसे हमने √5 निकाला, जो स्क्वायर के जो उसका स्क्वायर था, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 8√15 बाय 2√3, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, ये डिवीजन बोल रहा है, तो 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, ओके। अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, जो रेशनल नंबर से उसको साथ में लिख देते हैं, जो 8/2 है, ठीक है। अब क्या है, तो √15 और √3, तो इसको भी हम लिख देते हैं, तो जो √15 और √3 है, ठीक है। अब ये 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो 4 इंटू, इन दोनों में रूट लगा हुआ है तो हम इन्हें साथ लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो 15/3, ठीक है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम क्वेश्चन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक फैमिली को नहीं देखते हैं, ये किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, तो ये 15 5 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो 4√5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, तो 4√5, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे डिवीजन किया। तो अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, तब जाके आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ऐसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप पॉलिनोमियल में ढेर सारा पढ़ोगे, जो हम वहाँ नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम 2 या 3 देखते हैं जिससे आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, आप पहले भी पढ़े हो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। सेकेंड वन हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है, तो थर्ड वन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ओके। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये आपको तीनों याद रखना है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसे दोनों साइड से याद रखना पड़ेगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, मतलब LHS से भी और RHS से भी, तीनों को, ठीक है। ये हम ढेर सारा पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, जो पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं वहाँ आपको फिर से ये बताऊंगी, लेकिन अभी सॉल्व करने के लिए इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आपको दोनों साइड से इसको याद रखना है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, तो हमें सॉल्व करने में होगा, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5, ओके। तो यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं होंगे, यहाँ पे यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आप 6-7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसे कैसे यूज करते हैं, तो इस 5 को हम, जो पहला 5 है, इसे हम इस नंबर से पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इस √7 को फिर इस नंबर से हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 को कम्प्लीटली 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे, ये सिंबल लेंगे हम, ठीक है, ये सिंबल यहाँ लिखेंगे, फिर हम √7 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस √5, ओके। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2, तो 10 होगा, ठीक है। 5 को अगर किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 5 इंटू √5, ओके। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 √7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 और √5, ठीक है। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, तो 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस
इन दोनों को मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फैमिली नहीं देखते हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 35। ठीक है, ठीक है, आ गया हमारा ये आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी फैमिली सेम दिखती, जैसे ये √5 है और ये भी √5 होता, तो क्या होता, इन दोनों को हम ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे सारे के फैमिली डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए हम इनके साथ अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यहीं पे है, तो इसे मैं हटा देती हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा 5 √5 प्लस √5 और इनटू में है 5 माइनस √5। अब देखो यहाँ पे जो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखा है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। ये कौन से अप्लाई होंगे तो आप खुद देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, तो ये है a, ठीक है, ये है प्लस, ये है b, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ये हमने a लिया था 5 को और √5 को b लिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है a² माइनस b²। ओके, यहाँ पे हमने देखा था a² माइनस b²। ठीक है, अब हम इसी को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a²। तो a क्या है, तो a 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या साइन है हमारा, तो माइनस है, तो माइनस देंगे। ठीक है, b हमारा क्या है, तो √5 है, तो √5 लिखा हमने। ठीक है, √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। हमने √5 को स्क्वायर के अंडर अगर रहेगा तो वो उसे हमने बताया था कि हम कैसे निकालेंगे। तो √5 हट जाएगा तो सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया, 25 माइनस 5 तो 20। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, तो 20 हो गया। ठीक है, ये हमने सेकेंड वाला सॉल्व कर दिया। अब हम थर्ड वन देखते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड वन देखते हैं, हमारा थर्ड क्या है, तो है ब्रैकेट के अंदर है √3 प्लस √7 का स्क्वायर। अब यहाँ भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं, तो वो अभी मैं दिखाती हूँ आपको अभी समझ आएगा। तो हम, ठीक है, a को हम √3 को हम a ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है और √7 को हम b ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो ये कौन से हो गए, तो ये हो गए a² माइनस प्लस 2ab प्लस b²। ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, तो √3, तो हम √3 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस हमने लिखा, फिर क्या होगा, तो 2 इंटू a क्या है, तो a √3 है और b क्या है, तो √7 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे और b का स्क्वायर करेंगे। तो b क्या है, तो √7 है, तो √7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इस रूट को हटाएंगे √3 के ऊपर से। ठीक है, तो स्क्वायर में है तो ये 3 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 2, ये √3 और √7 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको साथ में लिख देंगे। ठीक है, √3 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये √7 स्क्वायर है इसके ऊपर, तो ये रूट हट जाएगा तो सिर्फ 7 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का साइन देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 7 इंटू 3 21। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट वन देखते हैं कि फोर्थ नंबर हमारा क्या है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, तो फोर्थ हमारा है √11 माइनस √7। ठीक है, उसके बाद √11 प्लस √7। ठीक है, अगर हम इसको, इस प्लस वाले को इस तरफ लिख दें, इस तरफ लिख दें और इस माइनस वाले को इस तरफ लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये प्लस वाले को
इस तरफ लिखेंगे जो √11 प्लस √7 है, ठीक है, और इस माइनस वाले को हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको आसानी होगी क्योंकि ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को के ऊपर प्रूफ हो रहा है, इसीलिए मैंने प्लस को इस तरफ लिखा और माइनस को इस तरफ, क्योंकि आपको इजीली समझ आए। तो ये कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बन रहे हैं, तो ये हम देखते हैं। तो √11 को हम ए लेते हैं, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव का साइन देंगे, यहाँ पे प्लस है, और √7 को हम बी लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट में है, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं, √11 है तो फिर ये ए लेते हैं, ठीक है, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ हम माइनस लेंगे और √7 को बी लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, तो a² माइनस b²। तो अब हम इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे 11 √11 का स्क्वायर, ठीक है, √11 का स्क्वायर होगा, ठीक है, जो a था √11, ठीक है। फिर यहाँ पे हम माइनस देंगे और फिर b का स्क्वायर, तो b क्या है, तो √7 है, तो √7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट स्क्वायर में मैंने दिखाया था, अगर किसी रूट वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर हो तो वो सिर्फ 11 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम माइनस का साइन देंगे, फिर ये भी रूट के अंदर है जो स्क्वायर में है, ठीक है, तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, जो 4 आया, ठीक। अब हमने चारों सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखना कि हमने यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। तो रेशनलाइज का मतलब पहले क्या होता है हम ये देखते हैं। तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या हो जाता है, तो आप इसमें वर्ड देखते हो रेशनल, क्या है, रैशनल, मतलब हमें रैशनल करना है किससे, तो डेनोमिनेटर को। अब हम इसी को देखेंगे कि हम कैसे रैशनल करते हैं डेनोमिनेटर को, ठीक है। तो इसका पहले हम मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, तो हम मीनिंग देखेंगे, ठीक है। सेकेंड हम क्या देखेंगे, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो हम मेथड्स देखेंगे, ठीक है। अब थर्ड वन हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम क्या यूज़ करेंगे जिससे हम डेनोमिनेटर को रेशनल बना सके। तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो हम रैशनलाइजिंग फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। तो अब हम मीनिंग देखेंगे। तो क्या होते हैं मीनिंग, इसका मतलब रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, मतलब जो डेनोमिनेटर में है, जैसे 1/2 जो है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, मतलब ये जो नीचे वाले नंबर्स है इसको हमें रैशनलाइज करना है, मतलब रेशनल नंबर बनाना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें डेनोमिनेटर को बस रैशनल करना है, मतलब जो रूट्स में नंबर फंसे हुए हैं उसे हमें हटाना है। तो मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, तो मीनिंग हो गया टू कन्वर्ट इनटू रेशनल, मतलब क्या करना है, हमें रूट को रिमूव करना है, ठीक है, हमें रूट को रिमूव करना है। अब मेथड्स क्या होते हैं, तो हम पहले अब मेथड्स देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड होता है सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। और सेकेंड मेथड होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है, कितने सारे भी, ठीक है, तो इसको हम डबल लेके चलते हैं, ठीक है। और रैशनलाइज फैक्टर्स क्या होते हैं, तो वो फैक्टर्स होंगे जो हम यूज करके डेनोमिनेटर को रैशनल नंबर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम
पहले एग्जांपल्स में हम क्वेश्चन ही देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे चेंज करना है, कैसे रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा 1/√2। अब इसे कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो अब क्या मेथड, पहले तो हम मेथड देखेंगे कि कौन सा यूज होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो ये कैसा नंबर है, ये तो सिंगल नंबर है, तो मतलब यहाँ पे सिंगुलर मेथड यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब हम इस √2 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए। अगर हम किसी को, जो ये √2 नंबर है, अगर हम इसे √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने सिर्फ नीचे किया तो वो मेथड गलत हो जाएगा, ठीक। अगर हम √2 दोनों ऊपर नीचे करेंगे तो अगर नॉर्मली देखें तो ये कट के कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सेम है, ये इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है, इसीलिए हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1 ऊपर क्या हो गया, तो ऊपर हो गया √2 और नीचे क्या हो गया, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, तो 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो √2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में हमें कुछ भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। हमें बस डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, मतलब इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में चेंज करना था। तो हमने जैसे भी कर दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। आपने इस एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लिया होगा कि हम सिंगुलर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हम प्लूरल कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम सिंगुलर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लूरल। प्लूरल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, तो आपको समझ आएगा। तो प्लूरल के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, वो होगा 8/2 + √3, ठीक है। ये प्लूरल कैसे है पहले मैं ये बताती हूँ। तो हमने जो सॉल्व किया वो कितने नंबर्स थे नीचे डेनोमिनेटर में, वो सिर्फ एक नंबर था जो था √2, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, एक है 2 और एक है √3, ठीक है। तो मतलब ये डबल नंबर हुए, तो ये हो गया प्लूरल, ठीक है। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के को यूज करके, ठीक है। तो कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो हम करेंगे a + b और a - b को यूज। तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है a² - b², ठीक है। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये हम यहाँ देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 8/2 + √3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर को चेंज कर दे। अभी तो ये इरेशनल नंबर है और हमें रेशनल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको जैसे हमने किया था, जैसे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे a + b और a - b के फॉर्म में इसे हम चेंज करेंगे। तो क्या करना है, हमें बस इस प्लस साइन को माइनस में लिखना है, ठीक है। तो हम वो लिखते हैं अब और देखते हैं कि कैसे ये चेंज होता है इरेशनल से रेशनल में। तो हम लिखेंगे 2 - √3, ठीक है। हमने बस साइन चेंज किया है, ठीक है। और अगर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी करना होगा, तो हम ऊपर भी करेंगे 2 - √3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे लिखेंगे 8 × 2 - √3, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर में कैसे फॉर्म में है, तो मैंने बताया ये a + b और a - b के फॉर्म में आ गए हैं, है ना। जो 2a है और √3 b है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 को 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, तो 8 2 - √3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। अब √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो 8 2 - √3 बाय 4 - 3 1। इसका आंसर क्या हो गया, तो 8 × 2 - √3। तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। हमने कैसे सॉल्व किया, तो हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके हमने सॉल्व। मैं और एक एग्जांपल आपको दूंगी तो आपको और क्लियर से समझ आएगा कि और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं, ठीक है। तो 1/√8 है,
ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, आप बोलोगे कि इसको हम √8 के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √8 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि हम रूट को और कैसे तरीके से लिख सकते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। अगर हम √8 को ऐसे लिखें, √2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें इसको, तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 2 दोनों पेयर बनाकर बाहर आ जाएंगे रूट से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर एक 2 फंसा रह गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया, इसे अब हमें रैशनलाइज करना है। इसको क्या करना है, इसको हमें करना है 2 रूट से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रूट से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। ओके, तो हमें √8 क्यों दिया गया था, तो हमें बरगलाने के लिए दिया गया था, हमें परेशान करने के लिए दिया गया था कि आप परेशान हो और इसे सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। तो अब हमें कैसे देखना है, कोई भी नंबर को पहले देखना है कि कैसे इसे हम अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 17, वो क्या है, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3, मतलब 1/2 प्लस √3 को हमें रैशनलाइज करना है, तो हम कैसे कर रहेंगे, तो ये एक प्लूरल नंबर है, तो वैसे ही हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो बस हम साइन चेंज कर देंगे इनके बीच का, है ना, जो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाए, तो हम करेंगे 2 माइनस √3, और करेंगे ऊपर, जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे 2 माइनस √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर सेम हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है, और नीचे क्या है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो 2a हो गया, तो 2 का स्क्वायर माइनस b √3 है, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर सेम रहेगा 2 माइनस √3, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 हो गया, और √3 माइनस लिखे हैं, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर सेम है, और नीचे 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, तो 2 माइनस √3, तो इसका आंसर हो गया 2 माइनस √3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 18, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √3, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो था a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो सिर्फ हम साइन चेंज कर देंगे ये वाला, ठीक है। तो हम साइन चेंज करेंगे √3 प्लस √5, ठीक है। अब नीचे मल्टीप्लाई किया हमने तो ऊपर भी करना होगा, तो √3 प्लस √5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, √3 प्लस √5, तो ये क्या के फॉर्म में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। उसका क्या होता है, जो RHS होता है, तो वो होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3a हो गया, तो इसका √3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर जो b हो गया, ठीक है। अब इसे हम न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो 5 इंटू √3 प्लस √5, ठीक है। अब इसको हम करेंगे √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर सेम रहेगा, तो √3 प्लस √5, उसके बाद ये कितने हो जाएंगे, तो -2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे -5/2 इंटू √3 प्लस √5, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया, साइन मैंने चेंज किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया, ठीक है, और हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल 18। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रैशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3 इंटू √2, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे हम, इसको भी हम सेम तरीके से। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 7 प्लस 3 √2, ठीक है। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे वैसे ही, सिर्फ साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस
3√2, और जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी करेंगे तो 7 - 3√2। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, तो 7 - 3√2, और नीचे क्या है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो वैसे ही लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, 3√2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर सेम रहेगा 7 - 3√2। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम 3√2 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो 3 का स्क्वायर हम देखते हैं, तो 3 × 3 कर दिए। ठीक है, अब √2 क्या होंगे, तो √2 × √2। ठीक है, 3 × 3 क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और √2 × √2 क्या हो जाएंगे, तो ये तो हमने पढ़ा था कि जैसे √2 का स्क्वायर होता है तो ये बाहर निकल के 2 हो जाता है, तो सेम यही अप्लाई होगा यहाँ भी। तो मतलब क्या है, तो मतलब है कि √2 पेयर बना लिए हैं। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो 9 × 2 18, तो ये कितने हो जाएंगे, 3√2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर सेम है 7 - 3√2। ठीक है, 49 से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 31। तो ये आंसर है इसका। ओके, आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो न्यूमरेटर में हमें कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, रेशनल हो इरेशनल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेनोमिनेटर में हमें सिर्फ रेशनल नंबर चाहिए। हमें रेशनलाइज क्या करना है, तो हमें डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या बनाना है, डेनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। ठीक है, आपको अब समझ आ गया होगा कि ये हमारा कैसे हुआ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी के रिलेटेड इसका एक्सरसाइज जो है 1.4। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।